ओम शांति। मैं हूँ बीके अर्चना मिश्रा और आज आपको बताने जा रही हूँ एक कहानी जो कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है कि कैसे किसी कर्म जो है ना किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, वो अपना बदला ज़रूर लेता है। एक बार की बात है, दो मित्र थे, एक गरीब था और एक अमीर था। दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। एक दिन वो घूमने गए और जो गरीब मित्र था उसके मन में लालच आ गया कि अगर मैं अपने दोस्त को मार दूँ तो इसकी सारी संपत्ति जो है वो मेरी हो जाएगी। और इसी लालचवश उसने अपने मित्र को ले जाके जंगल के बीचों बीच मार दिया। और ये सब चीज़ें जो है, एक बुढ़िया थी, वो अपनी झोपड़ी में रहा करती थी, वो सब कुछ देख रही थी। अब उसने सोचा, उस गरीब लड़के ने सोचा कि मैं इस बुढ़िया को भी मार दूँ, नहीं तो ये बुढ़िया जो है वो सबको जाके बता देगी और मैं जेल जाना पड़ेगा मुझे। फिर वो बुढ़िया को मारने ही जा रहा था तो बुढ़िया जो है माफ़ी मांगने लगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ये बातें किसी को नहीं बताऊंगी। और उसने उसे छोड़ दिया और उसके बाद उसने अपने दोस्त की सारी संपत्ति हड़प ली और अमीर बन गया। उसकी शादी हुई, उसका एक बेटा हुआ। बेटा भी लाडो प्यार से पला बढ़ा। उसके बाद उसकी शादी भी हुई बेटे की। फिर अचानक एक दिन वो बेटा जो है वो बीमार पड़ गया और दुनिया भर के डॉक्टर आए, सब इलाज हुआ, लेकिन वो बेटा ठीक नहीं हुआ। उसके बहुत सारे इलाज में इतने खर्चे हो गए, सब कुछ बिक गया, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं हुआ। फिर उसके हालात, उसके पास बैठ करके उसके पिता अपने हालात पे रोने लगे कि बेटा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें लाख कोशिश करने के बाद भी बचा नहीं पाया। इतना सुनते ही बेटा बोला, पिताजी आप दुखी ना हो, क्योंकि मैं आपका करम हूँ। मैं आपका वही दोस्त हूँ जिसे आपने मारा था। मैं आपका बेटा बन के आया हूँ अपना पूरा हिसाब किताब चुकाने, और मेरी जो संपत्ति आपके पास रह गई थी उसी को लेने आया था और मैंने ले लिया। और ये जो मेरी पत्नी के रूप में जो आई है, ये वही बुढ़िया है जिसने आपका सहयोग किया और किसी को बताया नहीं और उस पाप कर्म की भागी बनी। अब ये भी ज़िंदगी भर मेरे लिए तड़पेगी, रोएगी। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा कि जो कर्म का खेल होता है ना, वो 10 साल बाद, 20 साल बाद वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। आज नहीं तो कल किसी न किसी माध्यम से वो हमारे पास आता ही है। कर्मों की बड़ी ही गुह गति है, इसे कोई भी आज तक नहीं समझ पाया है। और बाबा ने हमें बताया कि कैसे हमारा कर्म ही हमारे सामने आता है। जो हमारे अपने होते हैं ना, हमें बहुत दुख देते हैं अपने बन करके, उनके साथ कुछ ना कुछ हिसाब किताब है और वो हिसाब किताब पूरा करने के लिए ही आए हैं। तो आप दुखी ना हो, उन्हें बस यही समझे कि ये आत्मा अपना कर्म चुकाने आई है। और जब हमारा भाव बदलने लगेगा ना, निश्चित रूप से हमारे कर्म भी बदलने लगेंगे। ओम शांति।